नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे की ओर से मैं पुष्कर आज आपको लिए चलते हैं कोटद्वार में चंडी चौड़, जहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका दुंदुभी के वार्षिकांक प्रयास के 15वें संस्करण का विमोचन हुआ। विमोचन के अवसर पर स्वर्गीय सुधींद्र नेगी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण के लिए समर्पित दुंदुभी के संपादक सुधींद्र नेगी के सुपुत्रों द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न समाज क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस समारोह में सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधींद्र सिंह नेगी ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कोटद्वार मेयर द्वारा भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। लिए चलते हैं आपको दुंदुभी के प्रयास पत्रिका के विमोचन अवसर पर। आपने भी निरंतर ये 15वां संस्करण का है, जिसमें आप इसका विमोचन कर रहे हैं। 15वां संस्करण आपके पास ये विमोचन का एक दृश्य जन समस्याओं को लेकर लगातार वो प्रयास करते रहते थे, और इस प्रयास नामक पुस्तिका में भी यही एक प्रयास उनके सुपुत्र अमित नेगी द्वारा किया गया है। जो उनकी विरासत है, जो सुधींद्र नेगी की जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हुए आपने भी निरंतर ये 15वां संस्करण का है, जिसमें आप इसका विमोचन कर रहे हैं। 15वां संस्करण आपके पास ये विमोचन का एक दृश्य सभी इतना कुछ परिवर्तन हो गया। पहले यहां चारों तरफ वन हुआ करते थे, पेड़ होते थे, हरियाली होती थी, सामने वाले पहाड़ पर भी हरियाली होती थी, तो समय पर बारिश होती थी, समय पे जो है ठंडक भी प्रारंभ होती थी और गर्मी भी होती थी। लेकिन आज यह अक्टूबर माह चल रहा है और आपको यहां पर बैठना मुश्किल हो रहा है। ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ अगर किसी ने की है तो उस सृष्टि के रचयिता ने तो की नहीं। उस सृष्टि के रचयिता ने तो मानव को बनाया कि जाओ बच्चों, आपके लिए ये आसमान है, ये जमीन है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, इनका लुत्फ उठाओ और आनंदित होकर जीने का प्रयास करो। लेकिन स्वार्थ ने, लोभ ने, लालच ने हम लोगों को एक गलत दिशा देकर इन पेड़ों के प्रति एक अलग सी भावना बना दी कि बेचेंगे पेड़, काटेंगे पेड़ तो फायदा होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान आने वाले समय के लिए हम दे रहे हैं, इस पर चिंतन करना होगा। यही सब बताने के लिए, यही सब करने के लिए सुधींद्र जी के परिवार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो उनके जीते जी उन्होंने एक सोचा था कि लोगों के अंदर एक जागृति पैदा की जाए, लोगों के अंदर एक चेतना जगाई जाए, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, आने वाले भविष्य के प्रति
उसी को चेताने का आज ये प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेगी जी, आज ये प्रयास का कार्यक्रम आपने अपने पिता की स्मृति में आयोजित किया। कब से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस प्रयास पुस्तिका के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये मेरे स्वर्गीय पिता श्री सुरेंद्र नेगी जी, जो कि दुर्निधि के संपादक थे, और जब उन्होंने पत्रकारिता का प्रारंभ किया तो उसके साथ साथ उन्होंने महसूस किया समाज में कि वृक्षों का महत्व क्या है, वन और वन्य जीवों को बचाना क्यों जरूरी है। और जब उसकी गहनता से उन्होंने उसके बारे में मनन किया तो उसके बाद उन्होंने प्रयास मैगजीन संस्करण को निकाला और उसका जो उद्देश्य था वो समाज में वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमें उसके लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए, उस पर कार्य किया। और उसके बाद उन्होंने अपने संस्करण प्रारंभ किए, लेकिन अकस्मात मेरे स्वर्गीय पिताजी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो 12वां संस्करण निकाल पाए थे। उसके बाद उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी प्रयास किया, मेरे बड़े भाई ने प्रयास किया, मेरे पूरे परिवार ने प्रयास किया, और विशेषकर जो प्रयास किया वो उनके जो मित्र थे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उन लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया और उनके विश्वास से, उनके सहयोग से इस बार उनकी 3री पुण्यतिथि पर यह 15वां संस्करण प्रयास मैगजीन का विमोचन यहाँ पर किया जाता है। थैंक यू।